और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस सर। नाइस, वेरी गुड। यस कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सर आपके रिपोर्ट पे कब तक करेक्ट करा रहे थे? अच्छा, याद है आप लोगों को ना? यस सर। क्यों याद है? कल क्या पढ़ाया जा रहा था, याद है? चलिए, वेरी गुड, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ध्यान देना फिर से है। कल बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कारक। क्या पढ़ रहे थे कल जो हम लोग पढ़ क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कारक पढ़ रहे थे ना? यही पढ़ रहे थे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? चलो, घबराने की बात नहीं है। कारक कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक। परिभाषा में हमने क्या बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में क्रिया एवं उसके अन्य पदों से संबंध स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक। संज्ञा का संबंध किससे होगा? संज्ञा का संबंध वाक्य में क्रिया से होगा, वाक्य में क्रिया से होगा एवं वाक्य के अन्य पदों से होगा। सही बात कि नहीं? तो बोलो। यही है ना? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कल की बात याद आ रही है कि नहीं? हाँ। तो परिभाषा हमारी क्या थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चले उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कारक का अर्थ भी पढ़ा था ना, क्रिया को संपन्न करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला। फिर कारक के हमने 8 प्रकार पढ़े थे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कारक पढ़े थे। इसके बाद कारक चिन्ह जो हम लोगों ने पढ़ा था, कारक चिन्ह। तो 8 कारक और 8 कारक चिन्ह, हर कारक का अपना अपना चिन्ह था। और उसमें से हमने पहला कर्ता कारक जो है पढ़ लिया था। क्यों? यहां तक कल हो गया था। कर्ता कारक तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्यों? बोलो। कर्ता कारक में क्या था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, मतलब वह संज्ञा जो कोई काम करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहां तक हो गया था। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि समीर ने दूध पिया। समीर ने दूध पिया। अब देखो, परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने या संपन्न होने का बोध हो। संज्ञा कौन? समीर। क्रिया क्या? पीना। काम क्या हुआ है? दूध को पिया है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उससे क्रिया के होने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। बात समझ में आ गई सबको? यहाँ हाँ, चलो। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। ध्यान से समझना। अगला हम लोग पढ़ेंगे बेटा कर्म कारक। कर्म कारक क्या कहता है? कर्म जैसे
कर्ता कारक कहता था कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया के होने का बोध होता है। अब कहते हैं कि वैसे मान लो कोई वाक्य है, समझो पिताजी ने समाचार सुना, समाचार सुना, ठीक, या सुने, पिताजी आपकी बुक में दिया, इसी से उदाहरण किताब से ले रहे हैं, कोई परेशान नहीं होगा। पिताजी ने समाचार सुने, ठीक। अब देखो ये एक वाक्य है, पिताजी ने समाचार सुने, तो पिताजी ने जो काम किया है उसका असर किस पे पड़ रहा है? समाचार पे। पिताजी ने क्या किया है? सुना है। ध्यान से समझना, इस वाक्य को ध्यान से देखना कि पिताजी संज्ञा है और इन्होंने एक क्रिया की है, सुनने की क्रिया की है, और उस क्रिया का असर कहां पड़ा है? समाचार पे पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि उन्होंने समाचार को सुना है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अरे यस नो बोलो, नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? अरे तो बोलने में पैसा लग रहा है, बोलो। नहीं समझ में आई, क्यों परेशान हो? हम समझाएंगे ना। फिर से समझ लो। अच्छा, पिताजी ने समाचार सुने एक वाक्य है, ये वाक्य है कि नहीं है, ये बताओ। इतना समझ में आ रहा है ना कि पिताजी ने समाचार सुने ये वाक्य है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, देखो पिताजी संज्ञा है ये। अब जो मैं बोल रहा बस यस सर बोलना या नो सर। पिताजी संज्ञा है, बोलो। सुनना, देखो यहां लिख देते हैं तुम लोगों की सुविधा के लिए कि पिताजी संज्ञा हो गए, ठीक। सुनना क्रिया हो गई, सबको दिखाई दे रहा है ना? अब देखो ध्यान से समझो, पिताजी ने समाचार सुना, ये सुने, ये वाक्य हो गया। यहां लिख देते हैं वाक्य, ये पूरा एक वाक्य है, संपूर्ण एक वाक्य है, ठीक। अब इस वाक्य में पिताजी संज्ञा हो गए, सुने क्रिया हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक सबको क्लियर है? क्यों? Am I right? अब कर्म कारक पढ़ना है, इसी के आधार पर पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे कि संज्ञा के, मान लो कोई वाक्य है, तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर, संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। क्रिया का व्यापार क्या है? समाचार। क्रिया क्या है? सुनना। तो संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे पिताजी ने जो काम किया है वो सुनने का किया है, लेकिन क्या सुना है? वो सुना है समाचार। अब बात समझ में आ गई? बोलो। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। हाँ, अब इसकी परिभाषा देखो। जहां नहीं समझ में आएगा ना, एकदम निधड़क बोला करो, सब नहीं आया, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक है बेटा जो आपको हर क्लास में टकराएंगे, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर रहेगा तो फिर हर क्लास में दिक्कत होगी, ठीक। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या
सर्वनाम, सर्वनाम क्या कहते हैं, हाइफन दे दिए हैं, वहां जगह नहीं थी। सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। उसे कर्म कारक कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो। यस सर। देखो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, ठीक है। अगर कोई वाक्य जैसे पिताजी ने समाचार सुने, तो इसको जब तोड़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पिताजी ने समाचार को सुना, तो को जहां लगेगा वहां क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्या होगा? जैसे समझो, जैसे जैसे उसने भिखारी को भीख दिया, या दीदी ने भिखारी को भीख दिया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। मैंने क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के जिस पर असर पड़ता है, या वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर, यह वाक्य है, वाक्य में दीदी संज्ञा है, संज्ञा का क्रिया का जो व्यापार पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, भिखारी को भीख देने पड़ रहा है। क्लियर? यस सर। ये जहां को, ये किसी भी वाक्य में को साइन देखना और ये पढ़ लेना कि दीदी ने भिखारी को भीख दिया, तो कर्ता कारक का भी चिन्ह नहीं होता है, तो दीदी ने तो दे दिया, लेकिन इसमें कर्म जो है वो भिखारी को, मतलब इसका जो क्रिया, इसकी जो दीदी की जो क्रिया है क्या देना, इसका असर कहां पड़ रहा है, भिखारी पर पड़ रहा है। दीदी ने काम किया है, किसके लिए किया है, भिखारी के लिए किया है। बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर को चिन्ह तो संप्रदान कारक का भी है देने के भाव में। रुको 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 रुको, तुम कहां से पूछती? को चिन्ह का वहां जब आएगा तो मैं उसका अलग अर्थ बताऊंगा। संप्रदान में 99.99 के लिए प्रयोग होता है, जब वहां वाला को आएगा तो हम उसको बताएंगे। यहाँ क्या है कि कोई वाक्य है, वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म है, कर्ता संज्ञा होता है, जब संज्ञा के क्रिया का व्यापार फल जो है कर्म पर पड़े तो वो कर्म कारक होता है। यहां तक क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो 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 बोलो, जो भी पूछ रहे हो। इसमें भिखारी, हाँ सर इसमें भिखारी को क्या लगेगा इसके? क्या? जो इसमें ये है भिखारी को। हाँ तो पूछना क्या चाहते हो? भिखारी को भीख दिया, भीख देना एक क्रिया है, भिखारी कर्म है, क्योंकि भिखारी के वास्ते ही वो काम हो रहा है। ठीक? क्लियर? हाँ बोलो। थोड़ा सा डार्क पेंसिल लिखिए सर, येलो से समझ में नहीं आ रहा है। येलो नहीं है बेटा, ये ग्रीन है। रुको हम डार्क ब्लैक से यूज करते हैं, ठीक है? क्या सर डार्क कलर? हाँ बेटा डार्क कलर यूज करेंगे, हमको भी लगा कि ठीक नहीं है ये, थोड़ा हम समझाने के लिए यूज कर दिए थे ना।
अलग अलग कलर, अब डार्क ही यूज करेंगे, घबराओ मत। अगला हमारा है करण कारक। क्या है? करण कारक। चिन्ह सबका याद रखना, इसका चिन्ह होता है से, इसका चिन्ह क्या होता है? से। और करण का मतलब होता है साधन। करण का क्या मतलब होता है? साधन। अब देखो कर्ण का क्या मतलब होगा बेटा? साधन होगा। यहां तो सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. देखो इसका क्या बनेगा जानते हो? इसकी कर्ण मतलब होता है साधन। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, देखो एक चीज याद रखना कि आप जब भी कारक पढ़ोगे तो संज्ञा या सर्वनाम की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बिना संज्ञा या सर्वनाम के कोई कार्य होगा ही नहीं। और वो संज्ञा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, सर्वनाम भी होगा तो क्या होगा? पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कारक पढ़ेंगे संज्ञा का हमको जानकारी हो, क्योंकि हर बात में संज्ञा सर्वनाम आएंगे। अब करण कारक क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी काम के करने के साधन का बोध हो। बात समझ में आई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी काम के करने के साधन का बोध हो। जैसे कोई, रुको बता रहे हैं, हाँ, नाई ने कैंची से बाल काटे। बेटा क्लियर हो रहा है ना? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? बोलो। No, sir. हाँ बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप वाली क्लास है, वहां हम तो भेजें। कोई एक पढ़ो इसको क्या लिखा है। एक व्यक्ति कोई पढ़े क्या लिखा है? नाई ने कैंची से बाल काटे। अच्छा ये बताओ, ये वाक्य है? Yes, sir. ये एक वाक्य है। Yes, sir. वाक्य क्यों है? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। हाँ हाँ सुनो भाई, Yes, sir. ये वाक्य इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक, नाई ने कैंची से बाल काटे। अब करण कारक क्या कहता है? अच्छा बताओ, नाई संज्ञा होगा कि सर्वनाम होगा? सर से क्या होगा? हाँ, नाई। अच्छा ठीक, नाई, हाँ नाई संज्ञा होगी। काटना क्रिया होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. होगी। तो आपको यहाँ संज्ञा मिल गया और यहाँ आपको क्रिया मिल गई। तो कारक में दो चीजें महत्वपूर्ण, संज्ञा और क्रिया। तो संज्ञा भी आपके पास है और काटना के रूप में क्रिया भी आपके पास है। अब वाक्य को पढ़ा जाए, पढ़ने पर क्या मिलेगा कि नाई ने कैंची से बाल काटे। नाई बाल काटने का काम करता है, ये तो सबको पता है। क्यों? नाई जो है बाल काटने का काम करता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कैंची से काट रहा है, माने कैंची उस बाल को काटने का साधन है। बोलो, अगर कैंची न होती तो बाल न कटता। बात सही है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो कैंची क्या है? साधन। कैसा साधन? किसी क्रिया को करने का साधन है। क्रिया क्या है? बाल काटना। नाई क्या है? संज्ञा। कैंची क्या है? साधन। तीनों चीज समझ में आ गई?
यस सर। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? दूसरा उदाहरण देख लो, दूसरा उदाहरण तुरंत देख लो, तुरंत देखो। एक संज्ञा से हो गया ना, दूसरा लिखो, राम ने डंडे से कुत्ते को मारा। इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ने भी है, को भी है, लेकिन राम संज्ञा है, मारना क्रिया है और कुत्ता भी संज्ञा है, लेकिन साधन क्या है? काम क्या हो रहा है? कुत्ते को मारा जा रहा है। मार कौन रहा है? राम। राम कौन है? संज्ञा। संज्ञा कौन सा काम कर रहा है? कुत्ते को मारने का। और मार किससे रहा है? डंडे से, यानी डंडा क्या है? साधन है। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। अब कोई दिक्कत किसी करण कारक में? यस सर। क्या दिक्कत है बताओ? यस सर। क्या दिक्कत है? किसी को? चलो, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से करने के साधन का बोध हो। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो। हाँ? चिन्ह सबका याद कर लेना। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है? किसी कोई दिक्कत यहां तक? चलो ठीक, अगला हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? पढ़ा जाए कि रोक दिया जाए? बोलो, पढ़ा जाए कि रोक दिया जाए? हाँ? पढ़ा जाए? मानोगे नहीं? चलो पढ़ ही लेते हैं। हम बोल ही नहीं रहे बेटा, तो आवाज कहां से आएगी? तुमको धीरे भी कहां से आ गई? अब क्लियर आ रही है? बोलो बेटा। यस सर। आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। हाँ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है बेटा के लिए, और इसी में किसी ने कहा कि सर इसका एक चिन्ह होता है को।
होता है क्या? बोलो। हाँ, संप्रदान का मतलब होता है, देखो एक उदाहरण लिख रहे हैं, उसको देखो। पढ़ो तो बेटा क्या लिखा है। पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाए। अच्छा, पापा क्या होगा इसमें? लाए माने लाना, क्या होगा इसमें? पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाए, क्या है? हाँ, तो आपने वाक्य देख लिया, वाक्य में संज्ञा पद देख लिया, वाक्य में क्रियापद देख लिया। ठीक, अब संप्रदान काल क्या कर, अच्छा ये बताओ, अगर ये पापा संज्ञा है तो पापा कर्ता भी होगा, क्यों? अगर ये पापा संज्ञा है तो पापा कर्ता भी होंगे, क्यों? बात सही। अब देखो, कर्ता जिसके लिए काम करे वह संप्रदान कारक होता है। कर्ता माने पापा, जिसके लिए काम करे वो संप्रदान कारक होता है। पापा मेरे लिए काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? संप्रदान का मतलब होता है देना। क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है बेटा देना। तो कर्ता जिसके लिए काम करे वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का मतलब होता है क्या? देना। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि कर्ता जिसके लिए काम करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अब रोक दिया जाए, क्यों? बहुत पढ़ लिया आज, ठीक रहेगा? बोलो, ठीक रहेगा? बोलो यार, मन है। हाँ बोलो, चलो पूछो, जितना समझ में नहीं है उतना पूछो।